सभी को नमस्कार। मैं राहुल बर्डा। यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज के कालांश में हम दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम कुछ इस प्रकार से डिस्कशन करेंगे जिससे कि आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक हमें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है या फिर रटाया जाता है तो उस टॉपिक को हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारे माइंड में जो इमेजिनेशन, जो पिक्चर सेट होती है उसे हम भूल नहीं पाते। इसलिए इस टॉपिक को हम डायग्राम के थ्रू, मैप के थ्रू डिस्कशन करेंगे ताकि आपके माइंड में वो पिक्चर, वो इमेजिनेशन सेट हो कि कौन सी परियोजना कौन से नदी पर और कौन से राज्य में स्थित है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं दामोदर नदी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, और फिर हम जानेंगे दामोदर नदी पर जितने भी जो डैम स्थित है उनके बारे में। तो देखिए, अगर मैं दामोदर नदी की बात करूं तो दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड और पश्चिमी बंगाल से बहती हुई ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये भी बात इम्पोर्टेंट आती है। ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार से केवल दामोदर नदी ही नहीं निकलती। छोटा नागपुर पठार से प्रमुख तौर पर 3 नदियाँ निकलती है, और वो 3 नदियाँ कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहली नदी जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं अर्थात दामोदर नदी। दूसरी नदी आती है सुवर्णरेखा नदी, और तीसरी नदी आती है ब्राह्मणी नदी। छोटा नागपुर पठार से एक छोटी सी नदी और निकलती है जिसका नाम है मयूराक्षी नदी, और इस नदी पर एक बांध स्थित है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये नदी जो है मयूराक्षी नदी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी हो जाती है। और वो बांध कौन सा है उसको हम अंत में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दामोदर नदी के बारे में। देखिएगा, दामोदर नदी, मैंने आपको ये बताया कि इस नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। हालांकि आप सभी को पता चल गया होगा। मैं यहाँ पर नोट्स टाइप लिखूंगा ताकि आपको लिखने में भी आसान रहे, और जब आप पढ़ो ना, रिवाइज करो तो रिवीजन करने में भी आसान रहे। देखिए, इस नदी का जो उद्गम है वो उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार। मैंने आपको ये भी बताया था कि दामोदर नदी जो है ये झारखंड और पश्चिमी बंगाल से प्रवाहित होकर हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। अर्थात अगर आपको पूछा जाए कि दामोदर नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है तो झारखंड और पश्चिमी बंगाल। और यदि आपको ये पूछा जाए कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है तो हुगली नदी की। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, तो दामोदर नदी जो है ये 2 राज्यों से प्रवाहित होती है, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। ठीक है। और सहायक नदी आपको पता ही है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे अगर मैं बात करूं तो दामोदर नदी जो है, इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता था। इसे बंगाल का शोक क्यों कहा जाता था? क्योंकि दामोदर नदी जो है, इस दामोदर नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी। बाढ़ तो आती ही थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती थी, अवरोध लेके आती थी, जिसके कारण हुगली नदी तो प्रभावित होती ही थी, लेकिन कलकत्ता बंदरगाह भी प्रभावित होता था। इसलिए इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी बहुत ही दूषित है। इस नदी में जीव की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है ना। इसलिए ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। देखिए, लिख लीजिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का
ठीक है। दूसरी बात ये भी लिखिए, जैविक मरुस्थल भी इसी नदी को कहा जाता है, जैविक मरुस्थल। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे अगर मैं दामोदर नदी की बात करूं तो दामोदर नदी जो है, इस दामोदर नदी में मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी। उस बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार से अमेरिका ने टेनेसी नदी घाटी परियोजना अपनाई, ठीक उसी पर आधारित हमने अपनाई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। तो ये भी लिख लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पर आधारित है, तो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो ये भी आप लिख लीजिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका की, यानी यूएसए की, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ठीक है, ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखिएगा कि दामोदर नदी जो है, ये दामोदर नदी स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। आगे अगर मैं डिस्कशन करूं, ये भी थोड़ी ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है और सन पूछा जाए कि कब इस परियोजना बनवाई गई थी, तो 1948 को। 1948 की ही मैं बात करता हूँ। देखिएगा, 1948 में दामोदर वेरी कॉरपोरेशन के तहत, दामोदर वेरी कॉरपोरेशन जो है, इसकी स्थापना की गई और इसी के तहत 8 डैम और एक बैराज बनाने के निर्देश दिए गए। 8 बांध और एक बैराज। ठीक है, वो 8 डैम कौन कौन से है उसे मैं डायग्राम के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और लिखवा देता हूँ, फिर हम इन 8 बांधों को डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे ताकि आपके माइंड में वो सेट हो जाए। क्योंकि अभी मैं यहाँ से कर्म के अनुसार लिखवाऊंगा तो आपको रट्टा मानना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही बता देता हूँ ताकि डायग्राम ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तो बांधों को याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए, और कुछ दामोदर नदी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा, दामोदर नदी जो है, इस दामोदर नदी को जर्मनी में रूहिर घाटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बिटुमेंस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, लिख लीजिए। जर्मनी में इसे रूहिर घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है दामोदर नदी, तो बिटुमेंस कोयले के लिए प्रसिद्ध है।
बिटुमिनस कोयला। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी की ही नहीं बात कर रहा हूँ। देखिए, आपने भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जितने भी जो बांध है, जितने भी जो नदी घाटी परियोजना है, इन सभी को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये भी मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। देखिए, लिख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध एवं परियोजनाओं को ठीक है, यहाँ पर परियोजना है 1948, ये समझ लीजिएगा आप, परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर का है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतनी ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, दामोदर नदी के बारे में। अब हम डिस्कशन करते हैं कि दामोदर नदी पर जो दामोदर वेरी कॉरपोरेशन के तहत 8 बांध बनवाए गए थे, उन 8 बांधों के बारे में और एक बैराज के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कशन करते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं दामोदर नदी पर जितने भी जो बांध स्थित है, प्रमुख तौर पर जो 8 बांध स्थित है, उन 8 बांधों के बारे में और एक बैराज के बारे में। देखिए, यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ दामोदर नदी का। सबसे पहले देखिएगा, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है और ये प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है और हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये दामोदर नदी है, और ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, और ये हुगली नदी है। दामोदर नदी, दामोदर नदी की एक सहायक नदी आती है जिसे हम कहते हैं कोनान नदी। इस नदी का क्या नाम है, कोनान नदी। और ये जो नदी है, इस नदी पर एक बांध स्थित है जो इस नदी के नाम से ही जाना जाता है। इस नदी का नाम है कोनान नदी। और इसी नदी पर एक बांध स्थित है जिसे हम कहते हैं कोनार बांध। दामोदर नदी पर 3 बांध स्थित है। कौन कौन से, देखिएगा। पहला बांध स्थित है जिसे हम कहते हैं अय्यर बांध। दूसरा बांध आता है तेनुघाट बांध। तेनुघाट बांध। और तीसरा बांध दामोदर नदी पर स्थित है बरमो बांध। और फिर बाद में दामोदर नदी की एक सहायक नदी और आती है जिसे हम कहते हैं बराकर नदी। इस नदी का क्या नाम है, बराकर नदी। और इस नदी पर भी 3 बांध स्थित है। कौन कौन से, देखिएगा।
सबसे पहला बांध जो है वो पहला बांध स्थित है बाल पहाड़ी बांध। क्या नाम है ज़रा बताइए? बाल पहाड़ी बांध। इसी बराकर नदी पर दूसरा बांध स्थित है तिलैया बांध, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में इस तिलैया बांध से रिलेटेड कि तिलैया बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो बराकर नदी पर स्थित है। और एक बांध स्थित है जिसे हम कहते हैं मीथेन बांध। जो झारखंड का सबसे बड़ा बांध है। मीथेन बांध जो है ये झारखंड का सबसे बड़ा बांध है, ध्यान रखिएगा ये भी बात। और दामोदर नदी और बराकर नदी इन दोनों के संगम स्थल पर एक बांध स्थित है जिसे हम कहते हैं पंचेत बांध। ये जितने भी जो बांध है, ठीक है, ये झारखंड में स्थित है। और पश्चिमी बंगाल में एक बैराज स्थित है जिसे हम कहते हैं दुर्गापुर बैराज। दुर्गापुर बैराज जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। और बाद में ये नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। और हुगली नदी जो है ये गंगा की एक वितरिका है। गंगा की एक वितरिका। और बाद में हुगली नदी और दामोदर नदी ये दोनों मिलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। हुगली नदी पर एक बंदरगाह भी स्थित है, कलकत्ता बंदरगाह। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दामोदर नदी के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई दफ़ा पूछा जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तिलैया बांध एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, अय्यर बांध भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। एक बार वापस से रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। देखिए, दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये तो अब लगभग अब सभी भी आपको पता ही चल गया होगा, सभी को पता चल गया होगा कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, दामोदर नदी की दो सहायक नदियाँ आती है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कितनी सहायक नदियाँ आती है, तो दो। कौन कौन सी? एक तो कोनान नदी और बराकर नदी। कोनान नदी पर कितने बांध स्थित है? एक बांध स्थित है। बराकर नदी पर कितने बांध स्थित है? तीन बांध स्थित है। और दामोदर नदी पर कितने बांध स्थित है? तीन बांध स्थित है। ठीक है, पंचेत बांध जो है ये दामोदर और बराकर इन दोनों के संगम स्थल पर स्थित है। और एक दुर्गापुर बैराज स्थित है, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। बाकी जितने भी जो बांध है ये झारखंड में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक और नदी आती है, छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है, जिसका नाम है सोन रेखा नदी। सोन रेखा नदी के बारे में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सोन रेखा नदी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, सोन रेखा नदी जो है ये प्लेसर भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि सोन रेखा नदी पर ही झारखंड में एक तो जमशेदपुर इस्पात उद्योग स्थित है और एक हुंडरू जलप्रपात स्थित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से सोन रेखा नदी से। लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ आपको। देखिए, सोन रेखा नदी इस नदी की अगर मैं बात करूं तो ये नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? प्लेसर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये प्लेसर भंडार के भी किसके? सोने के प्लेसर भंडार, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोने के प्लेसर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सोन रेखा नदी पर ही झारखंड में एक तो हुंडरू जलप्रपात स्थित है,
और एक जमशेदपुर इस्पात उद्योग स्थित है। जमशेदपुर इस्पात उद्योग, ठीक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि छोटा नागपुर पठार से एक और छोटी सी नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं मयूराक्षी नदी। और ये मयूराक्षी नदी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस पर एक बांध स्थित है। वो बांध कौन सा है, देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर ही लिख लेता हूँ। इस नदी का क्या नाम है, मयूराक्षी नदी। ये जो मयूराक्षी नदी है, इसी नदी के किनारे एक बांध स्थित है जिसे हम कहते हैं मयूर बांध। और ये जो मयूर बांध है इसका नाम बदलकर कनाडा बांध रखा गया है। क्या रखा गया है, कनाडा बांध। ठीक है, और ये प्रश्न कई दफ़ा एग्जामों में पूछा गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे अगर बात करूं मैं तो एक और नदी बचती है, ब्राह्मणी नदी। उस ब्राह्मणी नदी के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ब्राह्मणी नदी के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं ब्राह्मणी नदी के बारे में। देखिएगा, छोटा नागपुर पठार से ये दो धाराओं के रूप में निकलती है। छोटा नागपुर पठार, यहीं से ये दो धाराओं के रूप में निकलती है। पहली धारा जिसे दक्षिणी कोयल नदी कहते हैं और दूसरी धारा जिसे शंख नदी कहते हैं। और ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती है और बाद में ये ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। और बाद में ब्राह्मणी नदी जो है ये उड़ीसा से बहती हुई हुगली नदी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। देखिए वापस से दोहरा रहा हूँ, मैंने आपको ये बताया कि छोटा नागपुर पठार से दो धाराएं निकलती है। पहली धारा जिसे दक्षिणी कोयल नदी के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी कोयल नदी, और दूसरी धारा जिसे शंख नदी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों धाराएं आपस में मिलती है और फिर बाद में ये ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। और मुख्य तौर से ब्राह्मणी कौन से राज्य से प्रवाहित होती है, तो उड़ीसा से प्रवाहित होती है, ये ध्यान रखिएगा। और बाद में फिर ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। उड़ीसा में ही इस ब्राह्मणी नदी पर एक इस्पात उद्योग स्थित है जिसे हम कहते हैं राउरकेला इस्पात उद्योग। तो ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, देखिए इस्पात राउरकेला इस्पात उद्योग, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी आपको ये ध्यान में रखनी है बात कि ब्राह्मणी नदी जो है ये कौन से राज्य से प्रवाहित होती है, तो उड़ीसा से प्रवाहित होती है। इसका उद्गम स्थल भी आपको ध्यान में रखना है, हालांकि वो तो आपको अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो बनती थी उन सभी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो मिलते हैं कल, लेकिन जाने से पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।